ना देखा है न भैया, पुलिस ना देखा है न पैसा का है रे। लास्ट 30 तारीख के मिलल। 30 तारीख को लाश कहाँ थी? वो कानून से सरकारी बाथरूम है बना है। नहीं, गांव के प्रधान ना साथ हैं, लेकिन कानून से जौन पूर्व प्रधान है प्रेमलाल। जौनपुर के अधिकारी खराब हो सकते हैं, जौनपुर के नेता खराब हो सकते हैं, लेकिन जौनपुर की जनता खराब नहीं है। जौनपुर की जनता न्यायप्रिय है। ये दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं संतोष पुनः से एक नई घटना के साथ जनपद जौनपुर की खबर लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ और बहुत दुखद, बहुत पीड़ादायक, आंखों में आंसू आ जाते हैं बताते समय, इतना दर्द होता है। पता नहीं किसकी काली नज़र लगी जनपद जौनपुर को, सोच करके कभी कभी मन बहुत विह्वल हो जाता है, बहुत द्रवित हो जाता है। क्या हो रहा है? प्रशासन कहाँ सो रहा है? सरकार हम पर शासन कर रही है या शासन के नाम पर गुम है? ये मन में सवाल उठने लगते हैं। ये भीड़ दिख रही होगी पीछे आपको, ये लोग दिख रहे होंगे ना, ये क्यों दिख रहे हैं? काहे को यहाँ बैठे हैं? एक ऐसी हृदय विदारक कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसे दर्द से जोड़ना चाहता हूँ जो सुनने के बाद आपको बेसुध कर देगा। अभी जनपद जौनपुर में अनुराग यादव की आग कहाँ बुझी है? प्रशासन कहाँ कुछ कर पाया है? जनता तो सिर्फ मांग कर रही है कि अपराधियों के साथ इनकाउंटर किया जाए, उसके घर गिराए जाए। वो पूरी तरह से 3 बीघे जमीन में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। गला रेत करके अनुराग को मारा गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हृदय विदारक एक कहानी और जनपद जौनपुर में निकल करके 16 साल बच्चे के साथ आती है। वो भी 2 बहनों का इकलौता भाई था, उसके भी माता पिता नहीं थे, दुनिया में अनाथ था। अनुराग के तो लड़ने वाले मम्मी पापा भी जिंदा हैं, लेकिन 2 बहनों का एकल सहारा था, अकेला था। एक दादी माँ है घर में, 2 चाचा हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। सत्यम बिंद की बात मैं कर रहा हूँ, थाना सरायख्वाजा, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर। जी, एक हृदय विदारक कहानी से पुनः आपको जोड़ता हूँ। आज ये भीड़ आपको दिखाई पड़ रही, 16 साल का बच्चा मिठाई की दुकान पर काम करता है और उसी से दादी को जिलाता है, खिलाता है। आप दादी को देख सकते हैं, ये 82 बरस उम्र की दादी माँ चारपाई पर बैठी मौत का इंतजार कर रही है, मेरी मौत आ जाए। उसके पहले वो पालने वाला पोता, चूंकि दोनों चाचा लोग बाहर रहा करते हैं, वही पोता सहारा है, सत्यम बिंद ही सहारा। ये दोनों चाचा हैं जो फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं। आइए हम 2 बहनों से आपको रूबरू करवाते हैं। ये उनकी बड़ी बहन है, सत्यम की बड़ी बहन है, और मेरी समझ से जब राखी के दिन आएंगे तो ये सत्यम की बड़ी बहन क्या सोचेगी राम जाने। ऐसे में तमाम लोग यहाँ हैं, बड़ी भीड़ है, और मैं सरकार से अपनी आवाज़ के माध्यम से सबसे पहले तो मैं चाहूँगा गंभीरता से जांच करते हुए इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सत्यम के साथ क्या हुआ था, कुछ बताओगे आप? कुछ बोलिए सत्यम के लिए कि सत्यम कहाँ था, कब से गुम था? 26 तारीख से लापता रहे। 26 को। और लाश कब मिली? लास्ट 30 तारीख के मिलल। 30 तारीख को लाश कहाँ थी? वो कानून से सरकारी बाथरूम है बना है, वही कानून से 2 फुट के गड्ढा रहा, वही गड्ढा में नरकट स्तूप है। आपके पास और कोई भाई है? नहीं, और कोनो भाई ना रहे। आप 2 बहनें हैं बस? दादी में है 2 बहनें, पापा मम्मी नहीं रहे। अभी पुलिस ने क्या कहा, कुछ? अब पुलिस से हम लोग के ना बात भय। अच्छा, इस गांव के प्रधान जी आपके साथ हैं? नहीं, गांव के प्रधान ना साथ हैं, लेकिन कानून से जौन पूर्व प्रधान है प्रेमलाल, प्रेमचंद यादव, वो हैं साथे। अभी 30 तारीख के बाद जब से आपका भाई मरा हुआ है, तब से ये वर्तमान प्रधान आपके दरवाजे पर आए? नहीं, वो प्रधान नहीं आए, लेकिन जो पुनः प्रधान है वो आए हैं। पुराने वाले प्रधान आए थे? हाँ, पुराने वाले प्रधान। हाँ, नहीं, नया प्रधान नहीं आए। क्या नाम है? हमारे बाइक लाश मिले। पुण्य वाले प्रधान, पुराने वाले प्रधान? हाँ। नए वाले प्रधान का क्या नाम है? ए पता ना, मैं ना पता। अच्छा, ना पुराने वाले, नए वाले प्रधान का इरफान। अच्छा, इरफान जी नहीं आ रहे, प्रधान जी नहीं आ रहे। अच्छा, दादी अब खाना पीना कैसे मिलते हैं? कैसे बताई जोधा, हमार तो पैर हुआ पार हमारा सत्यम से आखिरी बार कब बात कर रही?
हम तो चलिए रे मार दामाद बेरा रे भैया, जब यार सुने तब जाए कि लेकिन नाती आए तब सुने। देखी थी सत्यम का पार्थिव शरीर, लाश देखी थी सत्यम का? ना देखा दे पुलिस भैया के न मनई का तो निकाली तो दे दीजिए पंच चीन, पुलिस ना देखा है भैया, पुलिस ना देखा है पैसा का है रे। आप सुन सकते हैं, ये दोनों बहनें हैं, दादी माँ हैं और ये दोनों चाचा जी हैं। जो चाचा अगल मतलब आप समझिए, चाचा मीन्स बाटा, कहते हैं ना कि बाटा पूत पड़ोसी बराबर। तो आप लोग जो है, लेकिन फिर भी मदद में आप सत्यम के परिवार के साथ खड़े हैं, सत्यम के साथ आपकी सहानुभूति है पूरी तरह से। आप सत्यम की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों चाचा जी मिल करके। ऐसे में आप सुन रहे हैं कि प्रधान जी, अभी तक वर्तमान प्रधान जी इस गाँव के यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन दे करके पूरी तरह से जनपद जौनपुर में एक पहचान बना रहे हैं, एक पहचान में हैं आप। आदरणीय स्वर्गीय पूर्व सांसद स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी के बेटे हैं आप, अमित यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में, आपका घर तो सदर विधानसभा में लगता है और सदर तहसील में लगता है ख़ास तौर से, लेकिन आप शाहगंज तहसील में बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे रूबरू करवाऊँ, आपसे भी दो शब्द इस विषय पर करूँ। सर, स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं संतोष। धन्यवाद। सर, एक बड़ी घटना है जनपद जौनपुर सदर विधानसभा के अंतर्गत या गौरा बादशाहपुर थाना के अंतर्गत अनुराग के बाद जो ये सत्यम बिंद की कहानी निकल करके आती है, ये कहीं ना कहीं से बहुत भयावह है। तो सबसे पहले इस पूरे तथ्य को अपने नज़र में अवलोकित करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जौनपुर में हत्या का एक दौर चल रहा है और उसमें भी बहुत ही हृदय विदारक है कि ये जो मासूम बच्चों की जान जा रही है, उनकी मौतें जौनपुर के अंदर में हो रही हैं, जिला जौनपुर में। सरकार और प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। लोग बड़े उम्मीद के साथ अपना वोट देते हैं, मतदान करते हैं, सरकार बनाते हैं कि हमें हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा, लेकिन हम किस भविष्य का सपना देखें, यहाँ तो जान के ही लाले पड़े हुए हैं। और विशेष रूप से जौनपुर पुलिस का पिछले समय से जो कार्रवाई करने का तरीका रहा है, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कहीं भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है, सारे मामलों में पुलिस लिपापोती करती है। अभी यहाँ परिजनों से बातचीत करते हुए बड़ा ही मात्र 1 फुट के गड्ढे में था मृतक सत्यम बिंद की पार्थिव शरीर, लेकिन उसको निकालने में पुलिस 4 घंटे से ज़्यादा का समय लेती है, तो इससे संवेदनहीनता समझा जा सकता है। और हम अनुराग के जब परिजनों से मिलने गए थे तो उन्होंने बताया कि एक माँ अपने बेटे का सिर लेके बैठी है, बहन धड़ लेके बैठी है, और जौनपुर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे चाय और बिस्कुट के लिए परेशान थे। तो इस पुलिस की जो संवेदनशीलता है उसको आप समझ सकते हैं। जो भी सरकार या प्रशासन के लोग दावा करते हैं कि कानून राज है, तो ये तो जो सारी व्यवस्थाएं सीधा सीधा माखौल उड़ाती हैं। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होता है या अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। तो अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या अपराधी अपराध करना छोड़ दिए हैं, तो ये कौन लोग हैं जो आए दिन अपराध कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं जब आप ये बातें व्यक्त करते हैं, जब आप ये कहते हैं, वास्तव में मानवतावादी व्यक्ति होने के नाते, समाजवादी चिंतन करने वाले व्यक्ति होने के नाते, जब हम शासन और प्रशासन की शिकायत करते हैं ऐसे में, तो लोग कहीं आपको समाजवादी कह करके नकारते तो नहीं है? ऐसा कुछ फीलिंग आपने? नहीं, देखिए, वो उनका है, वो नकारते भी रहते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि ये लोग हैं तो बोलेंगे, लेकिन हमारा तो काम ही यही है ना, हमें नकार दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नकारने के नाते अगर सत्यम बिंद को न्याय मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और मैंने हर वो लड़ाई
अगर करिश्मा की लड़ाई मैंने लड़ी तो उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ा, और अंत में सरकार प्रशासन के लोगों को झुकना पड़ा। तो चाहे जहाँ की बात हो, चाहे अनुराग की बात हो, चाहे सत्यम बिंद की बात हो, अमित यादव निस्वार्थ रूप से उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में एक लोगों के अंदर विश्वास होना चाहिए, एक अच्छे भविष्य की सोच होनी चाहिए। ये घटना देखिए, आज लगभग 30 तारीख को डेड बॉडी मिली थी ना, और आज 6 तारीख हो गई, अभी परिजनों के पास FIR की कॉपी तक नहीं है। इन लोगों को आप इसी से समझ लीजिए कि इन्हें ये नहीं पता है कि इनका जो चहेता था सत्यम, उसकी मौत किन कारणों से, ये लोग नहीं जानते। अभी इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं मिली है। यहाँ पे इनके दरवाजे पे न कोई लेखपाल आया, न कोई सरकारी अमला का आदमी आया। अगर ये लोग अमीर होते, अगर इनके पास महल होता, तो आज DM SP तक इनके चौखट पे टहलते नजर आते। अभी क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले में, आप क्या चाहेंगे, कैसे क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग अपनी तरीके से आवाज़ उठाएंगे, और आप सब जो पत्रकार साथियों की मदद से इस सत्यम बिंद को न्याय मिले, ये मामला हम लोग पूरे समाज में लेके जाएंगे। और निसंदेह एक बच्चे के न्याय के लिए पूरा जौनपुर खड़ा होगा। जौनपुर के अधिकारी खराब हो सकते हैं, जौनपुर के नेता खराब हो सकते हैं, लेकिन जौनपुर की जनता खराब नहीं है। जौनपुर की जनता न्यायप्रिय है। ये भेदभाव करने वाले जो नेता हैं, ये जो भेदभाव करने वाले अधिकारी हैं, इनको सबक सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं फिर से, मैं तो अमित जी से बात कर रहा हूँ। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, वार्ड नंबर 3 से मेरे बीच में मौजूद है। और नेता बाद में कहीं ना कहीं से पहले मैं आपको जब भी मिला हूँ तो देखा हूँ कि एक सामाजिक धर्म के नाते आप सामाजिक शुभचिंताओं में डूबे रहते हैं। आपको लगता भी होगा, मैं बतौर पत्रकार मैं अपने आप को नहीं कहता, मैं बतौर रिपोर्टर अपने आप को नहीं कहता, लेकिन मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता कहता हूँ। मैं भी एक सामाजिक शुभचिंतक हूँ। मुझे यह मेरा आत्मिक बल कहता है, मेरी आत्मा मुझे आवाज़ देके कहती है कि संतोष, अगर तू समाज में तो समाज के लिए चिंतन कर। इसलिए जब मैं सामाजिक चिंतन में डूबता हूँ और सामाजिक व्यवस्थाओं पर नज़र डालता हूँ तो ये शिकायत आती है, सरकार की शिकायत आती है, प्रशासन की शिकायत आती है, व्यवस्था की शिकायत आती है। लेकिन जब ये शिकायत आती है तब आरोप लग जाता है कि ये यादव है इसलिए ऐसा बोलता होगा, ये समाजवादी इसलिए ऐसा बोलता होगा। मन को बहुत बहुत कष्ट होता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या उनको समाज दिखाई नहीं पड़ता? क्या उन्हें समाज की पीड़ाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं जो हम पे समाजवादी होने का, यादव होने का? मैं तो कहूँगा कि सत्यम बिंद के घर पे आप, अमित भैया, आप क्यों आए? आप यादव हैं, आप ये बिंद है? नहीं, हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई है, और हम लोग कभी भी किसी भी जातिवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। और मैंने इसके पहले भी कहीं नाई समाज के लिए लड़ाई लड़ी, कहीं दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अमित यादव है तो केवल यादवों के लिए ही लड़ाई लड़ेगा। ये इस तरीके की सोच थोपी जा रही है, वो इसलिए ताकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी गरीब की लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार हो। ये जो मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग सरकार में बैठे हुए हैं, इनकी सोच से पार पाना बहुत ही मुश्किल है। ये हर हथकंडा अपनाएंगे ताकि आपको गुलाम बनाए रखा जाए। आपको कमज़ोर बनाए रखने के लिए, आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए इनके पास 101 तरीके हैं। क्या बात है। पूर्ण से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं थाना सरायख्वाजा अंतर्गत लपरी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ 26 तारीख से गुम एक सत्यम बिंद नाम के बच्चे की डेड बॉडी 30 तारीख को मिलती है। ये शाहगंज तहसील के अंतर्गत आता है, जनपद जौनपुर है। और उस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहनों के लिए और दादी माँ के लिए वो समझिए सहारा था। सत्यम मिठाई की दुकान पर रह करके जीवन यापन के संसाधन बटोरता था, पैसे लाता था। एक और सवाल में अभी जैसे बात हो रही थी तो आया कि बाल श्रम वाले भी आ गए। आप देखिए, ये गरीब परिवार है, माना ठीक है, बाल श्रम कानून है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कहता है कि काम ना करें। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है कि अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपने छोटे बच्चियों को डांस करा रहे हैं या गाने गवा रहे हैं। कोई तो छोटे बच्चों को बाबा बना दिया गया है। तो वो लोग भी तो अपने बच्चों से आर्थिक आय कमा रहे हैं, कमाई का जरिया बना रखा। अगर उन्होंने बच्चों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं
और उस बच्चे वो चैनल मोनेटाइज है, तो क्या वो बाल श्रम के कानून के अंतर्गत नहीं आता? या ये जो सरकारें हैं वो केवल जो कानून बनाती हैं भेदभाव वाली बनाती हैं, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर सत्यम बिंद को मिठाई की दुकान से हटा दिया गया क्योंकि वो बाल श्रम कानून के अंतर्गत आता है, तो क्या जो कमाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो बच्चे उनके अभिभावक उनसे कमाई का ज़रिया अपना बना रखा है, जिनको बाबा बना के, उनसे नचवा के, उनसे गवा के, उनको उनकी जो मौलिक अधिकार हैं पढ़ाई, खेल कूद, उन सब से दूर रख के उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या बात है, ये बड़ा सवाल है जी। तो मैं बता रहा था कि सत्यम जो है ही सहारा था परिवार का, और भैया ने कहा कि अगर बाल श्रम के अंतर्गत सत्यम को मिठाई वाले ने कहा कि मैंने मना कर दिया, 2 दिन पहले से मेरी दुकान पर नहीं आता है। इसके बाद वो बीच में गुम होता है और 30 तारीख को उसकी लाश 1 फीट गड्ढे से निकाली जाती है और इन लोगों को जो है पहचान करवाया जाता है। पहचान मिलती है सत्यम है। अभी तक FIR कॉपी परिवार को, जैसा भैया ने बताया, अमित यादव जी ने, कि अभी तक परिवार को, परिवार वालों ने बताया, न FIR कॉपी है न पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी। परिवार वालों ने बताया कि ना मेरे पास FIR कॉपी है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आगे प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है? किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके चाचा जी हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, चाचा जी हैं। तो एक मैं चाहूँगा एक छोटी सी बात हो जाए। किसको पकड़ा गया है? ये सद्दाम नाम है, नौशाद नाम है। अच्छा, क्या पता है? अभी तो इधर उधर वही टेंट वेंट का गाड़ी चलाता था, क्या कर रहा है तो उसको क्लियर मालूम नहीं है हमको, वही पकड़ा गया। अच्छा जी, दोस्तों बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार, ये बता रहे हैं चाचा जी, गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक जो है इसकी पुष्टि जो है सही ढंग से सामाजिक और पारिवारिक स्तर से नहीं हो पा रही, कागजी स्तर से खास तौर से नहीं हो पा रही। लेकिन आगे हम चाहेंगे कि प्रशासन जो है इसमें बेहतर काम करे और जल्दी से कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला, एक बड़ा रिस्पॉन्स इस परिवार को मिलना चाहिए। और मेरे साथ में जो जिला पंचायत सदस्य रहे, अमित जी ने एक अपील करी है कि इस परिवार को निश्चित तौर पर स्थिति देख करके जो है एक बड़ी सहायता और जल्दी से न्याय सत्यम के लिए मिलना चाहिए। और ये लड़ाई सर कब तक जारी रहेगी? जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और लड़ाई तो हमेशा जारी रहेगी। देखिए, नाम बदलते रहेंगे, सत्यम बिंद आ जाएगा तो अनुराग यादव आ जाएगा तो कोई और नाम आ जाएगा, लेकिन ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मेरे साथ इस गांव की जनता और चाचा जी थे सत्यम के, और साथ साथ में जिला पंचायत सदस्य अमित जी के विचारों को आपने सुना है। मैं संतोष पुनः से मैं नहीं कह पा रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं को लेकर के आपके बीच में आऊं। मैं चाहूँगा कि अगली खबर, कुछ अच्छी खबर लेकर के आपके साथ, आपके बीच उपस्थित रहूं। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।